करनाल पहुंचे मनोहर लाल। अमेरिका से 50 के करीब भारतीय नागरिकों को डिपोर्ट किया गया, जिस पर मनोहर लाल ने कहा, इसको अन्यथा नहीं लेना, मुझे ध्यान में है। चुनाव आयोग कई राज्यों में एसआईआर की घोषणा कर सकता है, जिस पर मनोहर लाल ने कहा, कुछ प्रदेशों में पहले शुरू किया गया है, 10 प्रदेशों में शुरू करने की घोषणा करने वाले हैं, ऐसा मैंने सुना। मुझे ध्यान में है, मैंने जब अपनी यात्राएं की थी चुनाव के दिनों में, उस समय भी मैंने कहा था कि ये जो रूट डंकी रूट है, ये युवकों के लिए भी ठीक नहीं है, परिवारों के लिए भी ठीक नहीं है। हालांकि अमेरिका से 50 भारतीय नागरिकों को डिपोर्ट किया गया। इनमें से करनाल के 16 युवक डिपोर्ट किए गए। करनाल के सगोही गांव के रहने वाले रजत भी उनमें से एक है। रजत ने बताया, बीते साल 26 मई को अमेरिका के लिए अपने घर से निकले थे ताकि अपने और अपने परिवार की स्थिति को ठीक कर सकें। 12-13 लड़कों का ग्रुप था जो गया था। गए थे जो अपना लाइफ सेटल करने वास्ते जी, नीचे न गए थे, बाकी अपना हमारा रूट था सारा। सर बात ऐसी हुई थी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, कितने लोगों का ग्रुप था और कितने पैसे आपके लगभग लगे? बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की जयंती के उपलक्ष्य पर यमुनानगर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मनोहर लाल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। मनोहर लाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बाबा बंदा बहादुर की जीवन लीला के बारे में जानकारी दी। उन्होंने लोगों को पुराने जुड़े किस्सों का जिक्र किया। बद्री आदि केदार 2 मंदिर आज भी बने हुए हैं। हमारे पंडित जी यहाँ बैठे हैं, ये वहीं से आए। उस स्थान पर मेरा भ्रमण बहुत होता था। 1987 में एक वाकणकर जी इतिहासकार थे, उन्होंने कहा कि मैं आदि बद्री के जो स्थान है। कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय में होने वाली ग्रीवांस कमेटी की बैठक में 9 शिकायतों का समाधान किया गया। बैठक में कुल 15 समस्याओं के एजेंडे रखे गए, जबकि पिछली 5 शिकायतें पेंडिंग। उपायुक्त विश्राम मीणा ने बताया कि अब 10 नई शिकायतें एजेंडे में शामिल की गई थी। उपायुक्त विश्राम मीणा ने कहा कि मौके पर अन्य शिकायतें भी ली गई। आयोजित की गई, माननीय मंत्री जी किसी कारणवश अर्जेंट वर्क की वजह से वो नहीं आ पाए, तो आज यहाँ 15 जो परिवार इसमें रखे गए थे उनकी सुनवाई की और 15 में से। रेवाड़ी के मॉडल टाउन थाना क्षेत्र में हथियारबंद बदमाशों ने एक बस मालिक के दफ्तर में घुसकर जान से मारने की धमकी दी। यह घटना कंपनियों में बसें लगाने को लेकर हुई। डीएसपी सुरेंद्र शोरान ने बताया, श्याम टूर एंड ट्रेवल्स के मालिक हरीश को बावल आईएमटी कंपनी में बस को लगाने की बात पर धमकी देने का मामला सामने आया। हमारे संज्ञान में एक मामला आया था कि श्याम टूर एंड ट्रेवल्स का ऑफिस है पोस्टपाल चौक रेवाड़ी में। वहाँ उसके मालिक हरीश को कुछ लोगों द्वारा बावल आईएमटी में एक कंपनी में बसों को लगाने। पानीपत में एक शराब ठेकेदार की चाकू मारकर हत्या की गई। मामला शहर के पुराने औद्योगिक थाना क्षेत्र का है। ठेकेदार ने इलाके में हो रही अवैध शराब की बिक्री का विरोध किया। इंडस्ट्रियल एरिया थाना लगता है हमारा, कावड़ी फाटक के पास ये घटना हुई है। 2 लड़के शराब की कुछ पेटियां लेके जा रहे थे, तो जो ये मृतक है चरणजीत, ये ठेकेदारी का काम करता है और इसने उनको रोका के भी। सीरियस सीडी कांड राव नरेंद्र सिंह ने राजनीतिक षड्यंत्र बताया। वहीं उन्होंने अमेरिका से डिपोर्ट किए गए हरियाणा के युवाओं के लिए सरकार से आर्थिक सहायता करवाने की मांग की। कांग्रेस की हुई बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई और कांग्रेस क्यों कानून व्यवस्था बेरोजगारी को लेकर सवाल उठा रही है, इस बारे में राव नरेंद्र ने जानकारी दी। जो राज्य के अंदर तुलना की जाती है, जब हमारा कांग्रेस की सरकार थी और हमारे मुख्यमंत्री माननीय प्रोफेसर सिंह साहब थे, 2005 से लेकर के 14 तक जो प्रदेश में कानून व्यवस्था थी आपके सामने अपने आप में बेमिसाल। कभी उन्होंने स्पष्ट मंत्री आदेश किए थे कि भाई बदमाश। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने अमेरिका द्वारा हरियाणा के 35 लोगों को वापस भेजे जाने पर कहा, गधे के रास्ते यानी डंकी रूट के जरिए लोगों को विदेश भेजने वाली एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो डंकी रूट से जाते हैं, अधिकृत नहीं जाते हैं, और ये जो कुछ एजेंसियां काम करते हैं इनको गलत तरीके से भेजने के, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी हमने नीति बनाई। हरियाणा पुलिस अब लखविंदर और सुनील से उनके नेटवर्क शूटर्स और विदेशी संपर्कों की जानकारी निकालने में जुटी है। ये न केवल स्थानीय अपराधों को रोकने में मददगार होगा,